Good morning, all of you. This is Aruna Pargutia, your science teacher, class 7th. आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ्रॉम कोकून टू सिल्क, मतलब कि हम कोकून से सिल्क को कैसे लेते हैं। इससे पहले हमने सिल्क मूथ की लाइफ साइकिल पढ़ी थी। सिल्क मूथ की लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा था कि सिल्क मूथ जो होता है वो मलबरी के प्लांट पर या उसकी लीव्स पर सबसे पहले एग लेइंग करती हैं, जो फीमेल मोथ होती हैं वो। फिर जब ये एग लेइंग करती हैं तो एग से लार्वाज निकलते हैं, उनकी हैचिंग हो जाती है और हैचिंग होने के बाद जो लार्वाज होते हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्यूपा में। और अपने आसपास क्या करते हैं, थ्रेड को बनाने लगते हैं, बाइंड करने लगते हैं। जब और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है कोकून में। कोकून जो होता है एक तरह से सिल्क थ्रेड ही होता है और जिसके अंदर प्यूपा इनक्लोज्ड होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर बन जाता है सिल्क मूथ, जो कि इसको एक तरह से तोड़कर निकल जाता है। तो इसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो किसी वर्कर के थ्रू की जाती है, क्योंकि कोकून तक तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था कि वो लाइफ साइकिल में ही होता है। बट इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो किसी वर्कर के थ्रू होती है। तो इसमें क्या होता है, जो कोकून हमको मिल गया है, कोकून हमने ले लिया है, कोकून के से सिल्क बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ होता है, जिसमें से फर्स्ट है बॉइलिंग मेथड। तो बॉइलिंग मेथड में क्या होता है, द कोकून्स आर फर्स्ट बॉइल्ड इन हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवन्स टू किल द प्यूपा इनसाइड। इफ द लार्वा आर नॉट किल्ड एंड allowed to grow, they will break the cocoon. This will reduce the length of the silk fiber. तो एक्चुअली क्या होता है, हम इसको किस टाइम पीरियड में लेते हैं, जब ये कोकून में ही रहता है या कोकून की सिचुएशन में ही रहता है। तो इसको ले लिया जाता है और लेने के बाद इसे हॉट वाटर में बॉईल किया जाता है। जब इसको हॉट वाटर में बॉईल करते हैं तो जिसके अंदर प्यूपा होता है वो मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। क्यों ज़रूरी होता है ऐसा करना, चूँकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर प्यूपा से मूथ बन गया तो वो क्या करता है, जो कोकून है उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे कि जो सिल्क थ्रेड होता है वो छोटा हो जाता है या टूट जाता है, वो कंप्लीट थ्रेड के फॉर्म में हमको नहीं मिलता है। उसकी लेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसके लिए उसको अंदर ही किल करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रीलिंग। रीलिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर अस एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इसका मतलब ये होता है, जो कोकून है जिसको हमने हॉट वाटर पे रखा है, तो जिससे क्या होता है, एक तो उसका प्यूपा किल हो जाता है, दूसरा ये होता है कि जो थ्रेड होते हैं वो आपस में उनकी बाइंडिंग जो होती है वो छूट जाती है। तो जिससे क्या होता है, हम थ्रेड ले लेते हैं, तो कोकून जो होता है उससे थ्रेड को लेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। रीलिंग इज डन इन ए स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। तो रीलिंग जो होती है पर्टिकुलरली किसी मशीन के थ्रू होती है। तो ये मशीन क्या करती है, जो थ्रेड कोकून में बाइंड होते हैं उनको खोल देती है, अनवाइंड कर देती है, और जिससे कि हमको सिल्क मिलता है। द फाइबर्स ऑफ द कोकून आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल। तो ये जो एक्चुअली देखा जाए तो जो इसका थ्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मैनी ऑफ देम 3 to 10 फाइन फिलामेंट्स आर रील्ड टुगेदर टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड। तो इसमें क्या करते हैं, 3 से लेकर 10 जो फाइबर्स होते हैं उसको एक साथ अटैच कर देते हैं, क्योंकि सिल्क बहुत ज़्यादा फाइन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है, तो 3 से लेकर 10 तक के जो फाइबर्स होते हैं उनको आपस में बाइंड कर देते हैं। तो आपस में बाइंड करने से स्ट्रॉन्ग थ्रेड में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको रॉ सिल्क बोलते हैं। द इन्फीरियर क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय डैमेज और वेस्ट कोकून इज कॉल्ड स्पून सिल्क। तो जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, जो डैमेज होता है, जो कोकून वेस्ट हो जाते हैं, उससे जो सिल्क मिलता है उसे स्पून सिल्क बोलते हैं। इसके बाद होती है थ्रोइंग। द रो सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क। तो इसके बाद जो सिल्क बचता है उसको थ्रोन सिल्क बोलते हैं, जो रॉ सिल्क होता है।
द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग, और इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रोइंग। दिस प्रिवेंट्स द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। तो इसको जो है स्प्लिट एक्चुअली देखा जाए तो इंडिविजुअल फाइबर्स इनको अलग ही रख दिया जाता है एक्चुअली देखा जाए तो। देन थ्रोन सिल्क इज डाइड, और जो सिल्क होता है उसको फिर डाई किया जाता है, उसकी कलरिंग की जाती है और उससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो द डाइंग सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, और इनसे क्या बनाए दिए जाते हैं, सिल्क थ्रेड बना दिए जाते हैं, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। तो उसको क्या किया जाता है, फिर सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द समर ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ इज़ गिवन बिलो। तो हम इसको देख सकते हैं, ये इसकी जो प्रोसेस है एक चार्ट में दे रखी है, इसमें हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सिल्क फीमेल सिल्क मूथ इन सिल्क फॉर्म। सिल्क फॉर्म में हम किसको रखते हैं, फीमेल सिल्क मूथ को रखते हैं। वो क्या करती है, एग देती है, मतलब अंडे देती है। इन एग्स को इंक्यूबेशन में रखते हैं, मतलब हीटिंग पीरियड में रखते हैं। तो एग्स की क्या हो जाती है, हैचिंग हो जाती है, मतलब एग्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, जिससे क्या बन जाते हैं, लार्वा बन जाते हैं। लार्वा को सिल्क वर्म्स भी बोलते हैं और कैटरपिलर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से मलबरी लीव्स को फीड करते हैं, मतलब खाने लगते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोकून्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इन कोकून्स को क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है हॉट वाटर में, या फिर ट्रीटेड करते हैं इनको, जिससे कि प्यूपा जो होता है उसकी डेथ हो जाती है और लार्वा इन कोकून डाई। तो जो इसके अंदर जो लार्वा या जो प्यूपा है वो क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। और फिर उसके बाद इसकी रीलिंग करते हैं तो सिल्क थ्रेड बनता है। रीलिंग की प्रोसेस के बाद हमको कैसा सिल्क मिलता है, रॉ सिल्क। फिर इसको क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं इसकी, जिससे कि थ्रोन सिल्क हमको मिलता है। और फिर उसके बाद जो होता है, मतलब लंबे थ्रेड के फॉर्म में हमको मिल जाता है। इसकी डाई करते हैं, मतलब कि इसको कलर किया जाता है, इसकी वेविंग करते हैं, जिससे कि हमको सिल्क क्लॉथ मिलता है। तो ये मशीन्स के थ्रू होती हैं ये प्रोसेसेस। तो इस तरह से जो है हम क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर एंड हो गया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी नेक्स्ट चैप्टर की। थैंक यू।